प्रारंभ करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सरस्वती सभ्यता के बारे में। जैसा कि इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक स्थान के आधार पर इसे रखा गया। यहाँ एक विशेष बात यह है देखने को कि सबसे पहले इसे सिंधु सभ्यता कहा गया था, क्योंकि हड़प्पा और उसके बाद मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ और उसके बाद भी जो उत्खनन हुए सभी लगभग सिंधु नदी के आसपास थे। इस आधार पर इसका नाम सिंधु सभ्यता कर दिया गया। जैसे जैसे इसके बारे में जानकारियां बढ़ी, उत्खनन बढ़े, तरह तरह के पुरातात्विक साक्ष्य सामने आते गए, तो देखा गया कि ये केवल सिंधु नदी ही नहीं बल्कि सरस्वती नदी, नर्मदा, ताप्ती और अब तो कावेरी के तट तक इस सभ्यता के अवशेष पहचाने जाने लगे। ऐसे में ये कहा गया कि इसे सिंधु सभ्यता कहा जाए तो यह उचित नहीं होगा। जब किसी नदी के नाम पर हम इस सभ्यता को नाम डालेंगे तो केवल यही लगेगा कि यह सभ्यता केवल इसी नदी तक सीमित थी, इसी के प्रवाह क्षेत्र में यह सभ्यता विकसित हुई। बहुत अधिक इस पर वाद विवाद हुआ और एक संगोष्ठी इसके लिए बुलाई गई और उस संगोष्ठी में लंबे विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि सबसे पहले हड़प्पा नामक टीले का उत्खनन हुआ, सभ्यता की जानकारी मिली, इसलिए यह भले ही देश विदेश में फैली हुई सभ्यता है लेकिन इसे हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाना उचित होगा। और फिर यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से संबोधित किया जाने लगा। मैप में हम देख सकते हैं आज कि यह सभ्यता कितनी दूर में फैली हुई है। अफ़गानिस्तान में देखें तो सोर्तगोई और मुंडीगाक नामक स्थान है जहाँ से सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की पहचान हो चुकी। पाकिस्तान में लगभग 480-81 क्षेत्र मिल चुके, बाकी लगभग 1400 स्थल हैं जिसमें से 925 के लगभग भारत में हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं ये सभ्यताओं के डिस्ट्रीब्यूशन किस क्रम में हुआ है, पूरे क्षेत्र में फैला हुआ। इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्षेत्र, इतने प्रदेशों में फैली हुई सभ्यता दिखाई देती है।
जैसा कि पहले अभी मैंने बताया कि लगभग 1400 पुरास्थल प्रकाश में आ चुके हैं। अब इन सभ्यताओं में इसको अगर हम भारतीय नाम पर कहें, जैसे कि हम आजकल एक विशेष बात ये हो रहा है कि इसे सरस्वती सभ्यता क्यों न कहें। सबसे अधिक सार्थक यह नाम लगने लगा है। वास्तव में जो इस सभ्यता का विस्तार है, अगर देखें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, कम से कम इन 4 राज्यों में विलुप्त सरस्वती नदी की घाटी का क्षेत्र मिलता है। यहाँ सरस्वती नदी कभी बहा करती थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती का नाम देना ज़्यादा सार्थक लोग मानने लगे। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के लगभग 2/3 पुरास्थल, 2/3 पुरास्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से ही मिले हैं। वैदिक काल में भी सरस्वती एक महत्वपूर्ण नदी थी। इसके संबंध में प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। वैदिक ऋषि सदैव सरस्वती की प्रशंसा की। अनेक स्थलों पर नदी तमे, देवी तमे, अम्बि तमे कहा गया है। इस तरह से इसे भूरि भूरि प्रशंसा की गई और वैदिक नदी रही है। संभव है, जैसा कि अब कुछ विद्वान मानने लगे हैं और अब धीरे धीरे यह बात पुष्ट होने लगी है कि वैदिक सभ्यता पहले थी और हड़प्पा सभ्यता बाद में आई, तो हम क्यों न इसका नाम सरस्वती सभ्यता ही कर दें। क्योंकि ऐसा माना जाने लगा है कि लगभग 1900 ईसा पूर्व और उससे पहले भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में सरस्वती नाम की एक बड़ी नदी बहती थी, जो हिमालय से निकलती थी। नदी का पाट या तट क्षेत्र कहें, 3 से लेकर 12 किलोमीटर तक चौड़ा था और लगभग 1600 किलोमीटर नदी की प्रवाह क्षेत्र था, लंबाई थी। अब बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में स्पष्ट होती जा रही हैं और सरस्वती के बारे में B.S. वाकांकर साहब ने बहुत बड़ा काम किया। लुप्त सरस्वती नदी का शोध अभियान उन्होंने छेड़ा और उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी और फिर अपने निष्कर्ष दिए थे। तो उनके निष्कर्षों से भी दिखता है कि ये सब क्षेत्र लगभग वही हैं जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानते हैं। ईसा पूर्व की 2वीं सहस्राब्दी के आरंभ में
जो टेक्टोनिक चेंज हुए, भूगर्भीय परिवर्तन हुए, उसके कारण अरावली पर्वत श्रृंखला ऊपर की तरफ उठने लगी। परिणामतः सरस्वती नदी सूखने लगी, मूल जल स्रोत से पानी मिलना बंद हो गया और पश्चिमी राजस्थान की जलवायु में भी परिवर्तन हो गया। इसके कारण ही सरस्वती नदी लुप्त हुई और हड़प्पा सभ्यता के लुप्त होने का भी कारण यही माना जाता है। इस रूप में अगर हम इसे सरस्वती सभ्यता कहें तो गलत नहीं होगा। तो इस रूप में जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, जो पुरातात्विक स्थल हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं। अब हम कुछ एक नाम लेना चाहेंगे, किस प्रदेश में कौन से प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार दिखाई देता है। बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ जो महत्वपूर्ण पुरा स्थल हैं, सुतका जेंडोर, सुतका जेंडोर, दूसरा सुतका कोह, सुतका कोह और बालाकोट, यानी 3 प्रमुख स्थलों के नाम मैंने लिया बलूचिस्तान में, सुतका जेंडोर, सुतका कोह और बालाकोट। सिंध की बात करें, सिंध में मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चहुंदड़ो, ये बहुत प्रमुख स्थल हैं जिनका उल्लेख हम आगे चल करके बार बार करते रहते हैं। मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चहुंदड़ो। पंजाब की बात करें तो पंजाब पहले 2 भागों में नहीं था, अब 2 भागों में हो चुका है। एक पाकिस्तान में कुछ भाग है, कुछ भारत में है। पाकिस्तान वाले क्षेत्र की अगर बात करें पंजाब की तो हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान ढेरी, सरायखोला, गनेरीवाल, इसमें भी हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय क्षेत्र में अगर हम पंजाब की बात करें, जो पंजाब भारत में है, उसमें रोपड़, कोटला निहंग खान और संघोल, रोपड़, कोटला निहंग खान और संघोल। हरियाणा की बात करें तो यहाँ बनावली, मीताथल, राखीगढ़ी, भिराना, बनावली, मीताथल, राखीगढ़ी और भिराना। जम्मू की बात करें जम्मू कश्मीर की तो मांडा जम्मू में। राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा, तरखान वाला डेरा, कालीबंगा और तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा। उत्तर प्रदेश की बात करें, आलमगीरपुर जो मेरठ में है, हुलास जो सहारनपुर ज़िले में है, आलमगीरपुर और हुलास। गुजरात की बात करें तो लोथल, रंगपुर, रोजडी, प्रभास पाटन, देसलपुर, सुरकोटदा, मालवण, भगतराव, धौलावीर, जूनीकुरन। वास्तव में गुजरात में बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब इसमें भी हम मुख्य मुख्य बातें अगर करें तो लोथल बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, भगतराव महत्वपूर्ण क्षेत्र है और अब सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना है धौलावीर।
जिसकी खुदाई अभी भी चल रही है, उत्खनन का काम हो रहा है। अभी भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जा रही हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र देखने में आया है। तो लोथल, भगत राव, धौलावीर। महाराष्ट्र की बात करें तो दैमाबाद, जो अहमदनगर में है। दक्षिण भारत की बात करें तो कावेरी के तट पर मृत पात्र पर सिंधु लिपि में प्राप्त हुई है, जो हड़प्पा सभ्यता के काल की मानी जाती है। इस आधार पर केरल तक इसका विस्तार क्षेत्र मानते हैं। तो अब देखें तो आधुनिक रूप से 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, 3 देशों में फैला हुआ है। और प्रदेश की बात करें तो लगभग 10-11 प्रदेशों में इस सभ्यता के प्रमाण मिल जाते हैं। तो यह सभ्यता बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में जानकारी रही। लोग हड़प्पा सभ्यता से परिचित थे, उसमें योगदान दे रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये आपके सामने सरस्वती नदी के प्रवाह का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कालीबंगा, आप देख सकते हैं लूनी, अरावली का क्षेत्र, कच्छ का रण, सुरकोटा, लोथल, सब क्षेत्र यहाँ दिखाए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्षेत्रों का ज्ञान हो जाएगा, कहाँ कहाँ पर यह सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर फैली हुई थी। आज इतना ही, आगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।